शांति की जगह रहे। अब भैया जो कीर्तन बोले और माँ में 8-10 जनी वही ठाड़ी नाचे भाई जे हमारे परिषद बैठे ऐसे ही चश्मा वाले परिषद रहेगा। तो जैसे कि हमारी बहन जी ने आए नाचले आई तो और तवई परिषद को पांव कितने 5-17 करोड़ अब ले गए परिषद को। सवेरे कतार स्टार्ट हुई हमने परिषद महाराज आ जाओ तो परिषद अब्बा में पलस्तर बांधते खड़े खपाए में मैंने कि महाराज का है वो रे का है वो कल कम तो करवाओ ये जे सो महाराज ने कहा तुम पीछे करो ने आ जा को गेला तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ महाराज ने भेजा, लेकिन महाराज को कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन गुरुजी की बात को टाल नहीं सके। जैसे ही लेकर के गए तो देखा विश्वामित्र को बोल दिया कि प्रभु जाकर के आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। और जैसे ही विश्वामित्र ने यज्ञ किया और जो यज्ञ की धुआं गई, सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी आई। भगवान ने सबसे पहले वध किया जाकर के तो ताड़का का वध किया था श्री राम ने, और कन्हैया ने वध किया था तो सबसे पहले पूतना का वध किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। ताड़का का वध कर दिया। मारीच को एक बाण की नोक से उठा करके 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया, राक्षसों को विहीन कर दिया। वहां पर जब चित्रकूट में कोई राक्षस नहीं रहे तो विश्वामित्र निर्विघ्न तरीके से अपना हवन करने लगे, पूजा पाठ। जनक राजन महाराज थे, एक बेटी का स्वयंवर था सीता नाम की लड़की का। ये सीता कौन थी? सीता कहां से पैदा हुई? सभी भाई बंधु ध्यान दें कि जिस समय रावण ने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और कोई नहीं बचा जो रावण से जिसने उससे टैक्स न ले लिया हो। रावण पूरी दुनिया पर टैक्स लेता था, कोई नहीं बचा। तो कौन बच गए? जे हमारे चैतन्य गिरी जी महात्मा। रावण ने कहा कि ये देखो जाकर के कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने हमें टैक्स न दिया हो। कल को कोई ये न कहेगा रावण को हमने टैक्स नहीं दिया। दूत ने कहा महाराज वो तो कोई नहीं बचो, केवल ये महात्मा रह गए, इन्हें टैक्स न दो। तो रावण ने कहा कि इन्हें छोड़ो महात्मा को मत। क्यों? कल को ये महात्मा सर भाकर के ये कहेंगे कि रावण ने टैक्स हमसे नहीं ले पाया, तो तुम छोड़ो नहीं मत। रावण के कर्मचारी गए, फिर पहुंच गए संतों के पास। महात्माओं महाराज का आदेश है टैक्स दो। महात्माओं ने कहा भैया चाहे एक बार का चाहे 1000 बार करो, हम पे तो कुछ है ही नहीं। हम पे तो केवल जो शरीर है और शरीर में खून है। तो रावण ने कहा कि कोई बात नहीं है, महात्माओं का खून खींच लो। खून रावण ने महात्माओं का खून खिंचवा करके घड़े। और तुमने अगर देखी हो तो वही के कहावत चली गई है कि अवई तेरे पाप को घड़ा, जिस समय तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा। और रावण ने संतों का खून निकलवा करके घड़ा भर दिया। आकाशवाणी हुई कि रावण तूने इन संतों का खून निकलवा लिया है, एक दिन यही खून का जो परिणाम होगा, इस खून के कारण तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जो अच्छा व्यक्ति होता है हमेशा अच्छी बात सोचेगा, जो खराब व्यक्ति होगा वो हमेशा विपरीत बात सोचेगा।
अब रावण ने यह सोचा कि ये खून जहां पर रहेगा वहां पर नाश होगा, तो उसने वो घड़ा ले जाकर के महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। क्यों? क्योंकि महाराज जनक से रावण एक बार सत्संग में हार गया था देवलोक में। उस दिन से रावण जनक महाराज से बैर मानता था, दुश्मनी। तो ले जाकर के वो खून महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। और जब खून गड़वाया, अब तुम विचार करो कि तुम्हारे गांव में अगर बंधक ओरे पच जाए कर करके तो पंचपुरों का बचे हो न का छीट भूल जावे। तो जब खून गड़ा महाराज की सीमा में तो बारिश नहीं हुई, 12 साल का सूखा पड़ गया, जमीन ने अन्न देना बंद कर दिया। महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि भैया ऐसा कारण कौन सा है, मैं इतना दान पुण्य करता हूं कि मेरे यहां बारिश क्यों नहीं हुई? तो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज तुम और रानी मिलकर के अगर हल चलाओ तो बारिश हो जाएगी। पहले के ऐसे राजा आए कि प्रजा के हित में और सोने का हल चलाना कबूल कर लिया कि अगर प्रजा बचती है तो हम हल चलाने के लिए भी तैयार हैं। आज कोई ऐसा राजा है कि हल चलाया तुम्हारे यहां है कि अपने यहां कहो ठीक है बिहार में जाएंगे, देखो जब बाढ़ आते हैं परीक्षित महाराज, जब बिहार में बाढ़ आती है तो वहां के जो राजा हैं मंत्री हैं वे फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के जाता है बाढ़ देखने, हेलीकॉप्टर में। अब बताओ तुम बाढ़ है जमीन पे, हेलीकॉप्टर में क्या देख रहे हो? अरे जमीन पे जाकर मालूम पड़े। और हेलीकॉप्टर में देख के आए, कह दिया कि बाढ़ जितने गांव बह गए उनके लिए कार्ड दो सूखा राहत का, यानी बरसात का। अब होता क्या है, उन्होंने आदेश कर दिया, पटवारी लेखपाल आए, प्रधान से मिल गए। प्रधान जी ने कहा करो जितने वोट गए उनके गांव सब लिखवा देंगे, इनकी 50 बीघा बह गई, क्यों बही ना जो भी गो जाने वोट ना दे, बाकी क्यों बही गई, उसे कुछ नहीं मिल पाया। आजकल भ्रष्टाचार चरम पर है। तो महाराज ने, जनक ने और रानी ने हल चलाया। बताया हमारे गुरुदेव ने कि हल कैसा चलाया। सभी बोले ताली बजाते हुए, कह राजा और जनक बने हर हारे दो, बैल जोर लय कारे, राजा जनक बने हर हारे। राजा जनक बने हर हारे दो, बैल जोर लय कारे, राजा जनक बने हर हारे। अरे काहे को हर